हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सार 2009 में। आज हम श्रवण करेंगे श्री महाशिव पुराण प्रथम खंड अध्याय 22 शिवजी के कैलाश में रहने की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है, पर आपका आदि अंत नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता उपदेव हो, उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। जे सुन सब हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए, हमारे सब क्लेश दूर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अब और कौन सी वस्तु है जिसको हम आपसे मांगे? आपसे क्या छिपा है? फिर भी हम सबकी एक इच्छा है कि हम सब सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहें तथा आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमको कोई भय नहीं हो और आप हमारे सब अपराध क्षमा करें। जब कोई दानव हमारा अपमान करे, उस समय हमारे दुखों को दूर करें। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए। तब शिवजी सबको अभय दान देकर स्वयं सगुण रूप से वहीं उपस्थित हुए। फिर सबको समझाकर वहां से विदा कर दिया। केवल मुझको तथा विष्णु को तथा संसार को उत्पत्ति कर तुम ही पालन करते हो। अस्तु, जब तुमको कोई दुख होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक चले जाओ। ये सुनकर हम दोनों उनसे भक्ति मांग और विदा होकर चले आए। फिर शिवजी ने निधिपति का हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है। हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हुए हो। तुम प्रसन्न रहो। अस्तु, अब तुम भी अपने लोक को जाओ। निधिपति कुबेर शिवजी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम मगन हो गए और उन्होंने ये निवेदन किया, हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। ये कहकर निधिपति बारंबार शिवजी को प्रणाम करके अति प्रसन्न हो अपने घर तक पहुंचे। इसके पश्चात शिवजी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। वह कभी कभी इसी लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचते। फिर उमा ने अवतार लिया और वह दक्ष के घर में उत्पन्न हुई। दक्ष ने उमा का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने तुम्हें शिव अवतार तथा शिवजी के कैलाश जाने का वर्णन सुनाया। इसके अतिरिक्त और भी शिवजी की सहस्त्रों लीलाएं हैं। ये लीला मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही कही है। शिवजी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसके सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका स्मरण करता है, उसके समस्त शोक तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शिव प्रीति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा, उसको धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, इसी अध्याय के साथ प्रथम खंड संपूर्ण होता है। तो मिलते हैं श्री महाशिव पुराण द्वितीय खंड के अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।